हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंट्स मास्टर जी। तो आज आपका इंग्लिश का पेपर हो गया है। बहुत सारे बच्चों से यूट्यूब के थ्रू बातें हुई, जहां पर काफ़ी मिक्स रिस्पांस आया है आज के पेपर को लेकर। कुछ बच्चों का पेपर बहुत अच्छा गया है, कुछ का अच्छा गया है और कुछ का पेपर काफ़ी बुरा भी गया है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप इंग्लिश के बारे में अब भूल जाइए। इंग्लिश का पेपर कैसा भी गया हो, अब वो यूज़लेस है, क्योंकि आपका पेपर आज की डेट में चेक भी हो चुका है और आपके मार्क्स सीबीएसई में अपलोड भी हो चुके हैं। तो बेस्ट स्ट्रेटजी पहली तो यही है कि जो पेपर आप देकर आते हैं एग्ज़ाम हॉल के बाहर या एग्ज़ाम हॉल में निकलते ही उसे भूल जाइए, और जो आपका नेक्स्ट पेपर है, कमिंग पेपर्स है, उस पर फोकस कीजिए। पेपर अच्छा गया है, शुरुआत अच्छी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, पर पेपर ख़राब गया है तो अभी से ये नहीं सोच लेना है कि मेरा ओवरऑल परसेंटेज डाउन हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। हो सकता है कुछ आंसर्स जो आपने तुक्के में भी किए हों, आपका लक आपका साथ दे जाए और वो चीज़ें, वो आंसर आपका सही हो जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपको स्ट्रेटजी क्या रखनी चाहिए अप टू 8 दिसंबर, दैट इज़ अप टू आपका बीएसटी का जो पेपर है। तो अगर आपका 6 तारीख को मैथ्स का पेपर है, दैट मीन्स आपके पास 2 दिन का गैप है, तो प्रायोरिटी तो आपकी यही होनी चाहिए कि आप इन 2 दिनों में मैथ्स में ही फोकस करें। पर अगर आपकी मैथ्स की तैयारी ऑलरेडी काफ़ी अच्छी हो चुकी है और आपका अगला पेपर पीई नहीं बल्कि बीएसटी है, तो आप थोड़ा समय बीएसटी को भी दे सकते हैं। ये पहली बात थी। दूसरी बात, अगर आपका अगला पेपर फिज़िकल एजुकेशन है जो कि 7 दिसंबर को है, इट मीन्स आपके पास गैप है 3 दिनों का। लेकिन आपको यहाँ पर ये बात ध्यान में रखनी है कि आपका जो अगला पेपर है बीएसटी का, वो 8 दिसंबर को है। दैट इज़ पीई का एग्ज़ाम देने के बाद आपके पास सिर्फ 1 दिन रहेगा। तो आपको यहाँ पर बहुत अलर्ट रहना है, प्रॉपर प्लानिंग करनी है अपनी पढ़ाई के स्टेटस के हिसाब से कि आपकी बीएसटी की तैयारी अब तक एग्ज़ाम चालू होने से पहले कैसे थी। यहाँ पर आपके पास टोटल 3 दिन का समय है पीई के एग्ज़ाम के लिए। तो पीई की तैयारी तो करें, पर साथ में बिज़नेस स्टडी का भी जितना पोर्शन हो सकता है उतना कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही आप फिज़िकल एजुकेशन का पेपर दे के आएंगे, अगला दिन ही आपका बीएसटी का पेपर है। तो यहाँ पर आपको बिज़नेस स्टडीज़, पीई दोनों को मैनेज करना है। मैं ये नहीं बताऊँगा कि आपको कौन सा चैप्टर करना है, कौन सा चैप्टर नहीं करना है, क्योंकि मेरे बताने से कुछ नहीं होगा। अल्टीमेटली जो आपकी तैयारी है, जो आपका स्टेटस है पढ़ाई में, वही रिफ्लेक्ट होगा और वही आपकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा बनेगा। थर्ड केस, आपका सीधा अब पेपर बीएसटी का है और 8 दिसंबर को है। इट मीन्स आपके पास टोटल 4 डेज़ का गैप है, और 8 दिसंबर के बाद जो अगला पेपर है वो अकाउंट्स का पेपर है जो कि 13 दिसंबर को है। तो यहाँ पर टोटल आपके पास 4 दिन का गैप है। आप यहाँ पर बेस्ट प्लान कर सकते हैं बीएसटी के लिए भी और साथ में अकाउंटेंसी के लिए भी। थोड़ा थोड़ा समय डेली आप अकाउंट्स को भी दे सकते हैं बीएसटी के बाद, क्योंकि अकाउंट्स के लिए भी गैप है और अकाउंट्स के बाद आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है। तो आप चाहें तो इस दौरान 1-2 चैप्टर अपने इकोनॉमिक्स के भी कर सकते हैं। ठीक है, पर हम बात करें स्ट्रेटेजी अप टू 8 दिसंबर की। जब आप बीएसटी का पेपर देकर आएंगे तब हम डेफिनेटली फिर से प्लान करेंगे कि हमको अकाउंटेंसी के लिए एंड इकोनॉमिक्स के लिए या फिर हिंदी के लिए या फिर कंप्यूटर साइंस के लिए कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है। आज के वीडियो का मेन पर्पस बस ये था, जिन बच्चों का पेपर आज अच्छा नहीं गया उनको इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती हैं, तो आपको खुद नहीं पता होगा, आपको फील हो रहा होगा कि मे बी आपका पेपर ज़्यादा बुरा गया है, पर हो सकता है ऐसा ना हो। और रही बात परसेंटेज की, तो ये सिर्फ टर्म 1 एग्ज़ाम है, इसमें आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स भी जुड़ेंगे साथ में 40 मार्क्स के अलावा। देन आपका टर्म 2 का पेपर भी होने वाला है 50 मार्क्स का, जो मार्च और अप्रैल में होगा। तो हम परसेंटेज किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो यहाँ पर ख़राब हो गया है उसको आगे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर,
All the best and thanks for watching.